हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है? डाइस। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए काउंटिंग फिगर एंड सिलोजिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। दोनों के 3-3 लेक्चर प्रिपेयर हुए हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोगों को इन दोनों चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक बात का तो जरूर विश्वास दिला सकती हूँ कि आप अगर इन दोनों चैप्टर्स के लेक्चर को देख लेते हैं, तीनों लेक्चर्स को देख लेते हैं, टोटल 6 लेक्चर हैं, तो अगर आप देख लेते हैं तो इन दोनों चैप्टर में आप लोगों को कभी भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं लेकिन उसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए मैंने साथ के साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डाइस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जैसे देखिए डाइस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका क्लोज डाइस और दूसरा होता है ओपन डाइस। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्लोज डाइस डिस्कस करने वाली हूँ और आगे की क्लास में मैं ओपन डाइस को डिस्कस करूंगी। इसका 2-3 लेक्चर चला जाएगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम पहले क्लोज डाइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोज डाइस होता क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए आपका ये कोई डाइस है, आपका क्या है, ये डाइस है। तो जब ये डाइस है फ्रेंड्स या फिर एक पासा है, तो हम एक ही पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो उसकी हमें 2 स्थिति प्राप्त होती है। एक तो आपका एक बार आप उछालेंगे तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे जो कि आपको ऊपर दिखाई देंगे। कभी भी आप डाइस को उछालते हैं तो आपको हमेशा 3 ही फेस दिखाई देता है, बाकी 3 फेस उसका छिपा हुआ होता है। आपको कौन कौन सा दिखाई देता है? आपको सामने 2 दिखाई देते हैं और एक आपको ऊपर दिखाई देता है। तो ऊपर के ऊपर दिखाई देता है और नीचे वाला आपका छिपा हुआ होता है। उसी तरीके से आगे का दिखाई देता है और पीछे एक छिपा हुआ होता है, और इधर आगे दिखाई देता है और पीछे एक छिपा हुआ होता है। तो जब भी आप पासे को उछालते हैं तो एक बार में आपको 3 ही फेस दिखाई देता है। तो अगर आप नंबर की बात करते हैं तो आपको एक बार में 3 ही नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको ये समझ के रखना है। तो अगर हम क्लोज डाइस के यहाँ पे डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो क्लोज डाइस होता क्या है, इसमें भी आपके 2 टाइप होते हैं। एक तो आपका होता है स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डाइस होता है। क्या होता है? ऑर्डिनरी डाइस होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि जो भी आप लूडो वगैरह खेलते हैं, क्या खेलते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, तो जो उसका पासा होता है वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस के लिए कंडीशन क्या है कि जब भी आप पासे को उछालते हैं तो जो आपको ये 3 फेस दिखाई देता है, जैसे कि देखिए जो भी आपको 3 फेस ये दिखाई देता है स्टैंडर्ड डाइस में, तो आपका एक जो दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो हमेशा जो 3 फेस दिखाई देते हैं तो उसमें जो ये दो नंबर होते हैं उसका सम हमेशा 7 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको एडजेसेंट साइड का सम जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और उसका सम यहाँ पे 7 हो रहा है, जैसे कि आप 5 + 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 होगा। तो आपका जो लूडो का पासा होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। आप देखेंगे कि जब भी आप पासे को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक के पीछे क्या दिखेगा, 6 दिखेगा, यानी दोनों का सम 7 आता है। उसी तरीके से आपको 2 के पीछे क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दोनों जो होता है फ्रेंड्स, आपका जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो क्या होता है, उन दोनों का दो जो एडजेसेंट सम होते हैं वो क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक केस बनता है कि आप एक ही पासे को एक बार उछालेंगे तो आपको वहां से क्या मिलेगा, आपको बस 3 नंबर दिख रहा है, वही आपको मिलेगा। तो स्टैंडर्ड केस में, स्टैंडर्ड डाइस में आपका क्वेश्चन ना के बराबर होता है। तो हमें जो पढ़ना होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस होता है। ऑर्डिनरी फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी क्या होता है, इसमें टोटल 3 रूल्स होते हैं। देखिए हम आगे की स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। क्या है आपका, हम ऑर्डिनरी डाइस पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस होता है क्या फ्रेंड्स, इसमें टोटल 3 रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम 2 पासों को एक साथ उछालते हैं, यानी कि हम ये जो आपका पासा है, हम एक पासे को हम 2 बार उछालते हैं। आपका पासा एक ही होता है लेकिन हम उसे 2 बार उछालते हैं, तो हमें
दो कंडीशन मिलता है, यानी कि हम एक चीज को अगर दो बार एक पासे को उछालेंगे तो हमें पहले कुछ नंबर मिलेगा, जैसे 2 3 4 मिल गया, यहाँ पे अगर आप 3 4 5 मिल गया। इस तरीके से हमें दो, अगर हम पहली केस उछालते हैं, पहली बार उछालते हैं तो हमें ये केस मिलता है, और अगर हम दूसरी बार उसी पासे को फिर से उछालते हैं तो हमें ये केस मिलता है। तो आपका ऑर्डिनरी डाइस यही हुआ कि हम एक पासे को दो बार उछालते हैं, यानी कि हमें ऑर्डिनरी डाइस में हमें दो केस मिलता है, दो पासों को हमें देखने के लिए मिलता है। वहां से हमें कुछ आपका कंडीशन निकल के आता है, जैसे कि पूछता है कि आपको 2 के अपोजिट क्या होगा, या फिर आपको 5 के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें टोटल 3 रूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए आपका कोई भी डाइस है, आपका कोई एक डाइस है, उसे हम क्या करते हैं, एक ही डाइस को हम क्या करते हैं, दो बार उछालते हैं तो हमें दो स्थितियां प्राप्त होगी। तो क्या होगी, हमें दो स्थितियां प्राप्त होगी। तो हम एक ही डाइस को जब वो दो बार उछालते हैं, तो अगर हम पहली बार उछालते हैं तो हम मानते हैं कि हमें 1 2 3 इस तरीके से हमें अपना जो फ्रंट फेस है, फ्रंट साइड है, उस पे हमें ये नंबर देखने को मिला। और फिर जब हम उस डाइस को दूसरी बार उछालते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 3 4 5 देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपको 3 के अपोजिट कौन सा फेस होगा, यानी 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो और यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कि आपको एक जो है, एक आपका क्या है, एक नंबर है जो कि आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दोनों डाइस में दोनों बार जब आप डाइस को उछालते हैं तो आपको एक नंबर कॉमन होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 3 आपको दोनों में दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, आपको एक नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आप एक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर आपको क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 3 जो है वो देखिए दोनों में है, दोनों में क्या है, कॉमन है। और हमसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ये हमसे 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड्स, कि देखिए जब आप कोई भी डाइस को उछालते हैं तो अगर जो चीज, अगर यहाँ पे 3 नंबर है और 3 के एडजेसेंट फेस पे आपका 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो कोई चीज जो आपके बगल में है वो आपके सामने कैसे हो सकती है, वो आपके विपरीत कैसे हो सकती है। इसे आप एक छोटा सा कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि अगर मेरे बगल में कोई इंसान बैठा है तो वो एक ही टाइम पे मेरे सामने भी कैसे बैठ सकता है। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका जो 3 है फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो 3 के अपोजिट ये तो कंफर्म है कि 1 और 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के एडजेसेंट साइड में 1 और 2 है। उसी तरीके से देखिए 3 यहाँ पे कॉमन है और 3 के यहाँ पे भी सेम ही केस बनता है कि 4 और 5 जो है वो एडजेसेंट साइड है, यानी कि वो बगल में है। तो जो बगल में है वो अपोजिट हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा, 4 और 5 भी नहीं होगा। तो 3 के अपोजिट 1 2 4 5 तो नहीं होगा। और टोटल देखिए 3 फेस आपको दिख रहा है डाइस में, टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस होते हैं और उसमें 3 से आपको पूछा 3 के अपोजिट, और 1 2 4 5 नहीं होगा, तो आपका कौन सा नंबर बच गया, आपको 6 बच गया। तो यही 3 का अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आपके बगल में होती है वो कभी भी आपके अपोजिट नहीं हो सकती। तो यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर देखिए आप पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि 3 का अपोजिट क्या होगा, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया कि मान लीजिए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको इसके लिए क्या रूल फॉलो करना है कि आपका जो कॉमन फेस है, क्या है, कॉमन फेस। यहाँ से आप देखिए आपका ये जो कॉमन फेस है क्या है, 3 है यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी है। तो आप क्या कीजिए कि आप कॉमन फेस को पकड़ लीजिए। तो आप पहली स्थिति को देखिए क्या है, 3 है, और क्या कीजिए आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, इस तरीके से आप घूम जाइए। तो आप अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद आपको क्या दिखाई देगा, 2, और 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 1 आएगा। ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया। अगर आप दूसरे केस को, अगर आप 3 कॉमन फेस को पकड़ते हैं तो 3 को आपको सामने लिख लेना है। अगर आप फिर से आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपका 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, यहीं से आपको अपना आंसर मिल गया। देखिए आपको 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और यही देखिए आपको 3 का अपोजिट 3 तो आ नहीं सकता, और आपको पता है कि डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं, और आपको 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ चुका है। तो आपको कौन सा बच रहा है, 6 नंबर बच रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका 3 का अपोजिट 6 आया है, और यहाँ से भी आपका 3 का अपोजिट क्या आया है, 6 आया है। तो ये आपका पहला रूल था जो कि आपको ऑर्डिनरी डाइस में ध्यान रखना है। दूसरा रूल क्या होता है फ्रेंड्स, हम आगे की स्लाइड पे देखते हैं। दूसरा रूल आपको ऑर्डिनरी डाइस के लिए क्या होता है,
हम फिर से यहाँ पे एक डाइस को 2 बार उछालते हैं, तो अगर हम एक डाइस को 2 बार उछालेंगे तो हमें फिर से 2 स्थितियां प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अगर डाइस थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा होगा फ्रेंड्स तो इसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए, हम फिर से यहाँ पे एक डाइस को 2 बार उछालते हैं तो हमें फिर से 2 स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या जो कंडीशन है वो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप अगर जब भी एक डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं तो आपका जो एक नंबर है जो कि कॉमन आता है, मान लेते हैं कि वो 2 है, जिसके हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 3 4 हो गया यहाँ पे आपका। फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 5 ये 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 2 दिख रहा है, देखिए ये 2 आपका क्या आ रहा है, सेम प्लेस पे आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम प्लेस पे आ रहा है। यही आपका कंडीशन है कि जब भी आप एक डाइस को 2 बार उछालते हैं तो आपका एक जो नंबर है वो अगर आपका सेम प्लेस पे आता है तो आपका जो एडजेसेंट साइड बचता है फ्रेंड्स, वो आपका क्या हो जाता है, वही उसका अपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे अगर आप 3 की बात करें तो 3 किसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर आप 3 की बात करें तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका क्या कंडीशन निकल के आया, मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि अगर आप एक पासे को 2 बार उछालते हैं और जो आपको नंबर मिलता है, और नंबर जो आपको यहाँ पे नंबर मिल रहा है जैसे कि 2 3 4 और 2 5 6 मिल रहा है, तो जो आपका कॉमन नंबर होता है वो अगर दोनों पासों में सेम जगह पे है, सेम स्थान पे है, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 कॉमन है और दोनों सेम जगह पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों सेम स्थान पे है, तो क्या होता है कि जो आपके एडजेसेंट फेस बचते हैं वो एक दूसरे के उसी करस्पॉन्डिंग में अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि 3 आपका यहाँ पे ऊपर है तो 3 का अपोजिट, देखिए यहाँ पे 5 ऊपर है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका क्या था, सेकंड रूल था। फिर अगर हम थर्ड रूल की बात करें फ्रेंड्स, आपका थर्ड रूल क्या होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस में, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि हम फिर से क्या करते हैं, एक पासे को हम 2 बार उछालते हैं तो हमें फिर से 2 कंडीशन मिल जाएगा। देखिए हम फिर से क्या करते हैं, एक पासे को हम 2 बार उछाल लेते हैं, एक पासे को हमने फिर से 2 बार उछाल लिया तो हमें क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका 2 3 1 आ गया, या फिर यहाँ पे आपका 2 3 आपका 6 आ गया, इस तरीके से कुछ नंबर आ गया। तो जो आपका थर्ड रूल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो उसमें अगर आपको 2 नंबर है जो कि कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों पासों में एक साथ आ रहा है, तो क्या होता है कि जो आपका थर्ड फेस बचता है, जो थर्ड नंबर होता है, जो रिमेनिंग फेस होता है, फिर रिमेनिंग नंबर होता है, वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखिए यहाँ से समझते हैं क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा और इस पासे में भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों पासा है इसमें जो आपका 2 फेस है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी आपका 2 3 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 2 3 आ रहा है। तो क्या होगा, रिमेनिंग यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 1 है और इसमें रिमेनिंग क्या है, 6 है। तो जो रिमेनिंग फेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मतलब कि एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका रूल नंबर थर्ड है, किसका, ऑर्डिनरी पासा का आपका रूल नंबर थर्ड है कि जो अगर आपको 2 फेस अगर आपके कॉमन आ रहे हैं तो जो रिमेनिंग फेस बचता है वो एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ऑर्डिनरी डाइस था उसका पूरा का पूरा थ्योरी था। ऑर्डिनरी डाइस के जितने 3 रूल थे उसके आज के पूरे थ्योरी थे। मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। इस पे बेस्ड हम आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे की क्लास में हम ओपन डाइस डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग 2 सिचुएशन ऑफ 1 डाइस आर शोन, फाइंड अपोजिट ऑफ 5, यानी कि 5 के अपोजिट कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक पासा है, आपको क्या है, एक पासा है जिससे कि 2 बार फेंका गया। अगर पहली बार फेंका गया तो आपको 2 3 और 5 आपको फ्रंट साइड पे आपको नंबर मिले हैं, दिख रहे हैं। और अगर उसी डाइस को आप दूसरी बार फेंकते हैं तो आपको 1 6 और 2 आपको फ्रंट साइड पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, आपको जो मैंने पहला रूल बताया है किसका, ऑर्डिनरी डाइस का, वो क्या है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है 2, और यहाँ पे भी आपको क्या नंबर दिख रहा है
2। और यहाँ से आपको दोनों में क्या है, 2 कॉमन है और आपसे 5 के अपोजिट पूछा है। तो 5 के अपोजिट पूछा है तो मैंने आपको क्या बताया है, रूल नंबर 1 क्या बताया है कि अगर आपका कोई भी एक डाइस को अगर आप 2 बार उछालते हैं और अगर आपका कोई भी एक नंबर कॉमन आ जाता है तो आप उसका एंटी क्लॉकवाइज उसे आप ले लीजिए और सजा दीजिए। जैसे कि देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से लेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा और 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा और 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। फिर देखिए, अगर हम आपको जो कॉमन फेस है उसे हमें एक साथ रखना है। तो देखिए, हम 2 उठाते हैं तो 2 के बाद यहाँ से एंटी क्लॉक लेंगे, सॉरी क्लॉक लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, 5 के अपोजिट 1 आ रहा है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 6 आपको यूज हो चुका है, आपको 4 नहीं दिख रहा है तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि डाइस में टोटल 6 ही फेस होते हैं। तो यहाँ से आपको तीनों नंबर मिल चुके हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट यहाँ से आपका क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो आप आराम से एक ऑप्शन टिक कीजिए, ऑप्शन सी टिक करके आप सीधा आराम से आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। फिर से आपको एक डाइस को आपको 2 बार फेंका गया है, तो अगर आप पहली बार फेंकते हैं तो आपको 1 3 5 मिल रहा है, आप दूसरी बार फेंकते हैं तो आपको 2 4 5 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको फिर से 5 कॉमन दिख रहा है, देखिए 5 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से क्या कीजिए, आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, आपको 2 के अपोजिट पूछा है तो आप बस क्लॉकवाइज घूम जाइए, आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, सारे एक बार मिल जाएगा। फिर आपको जिसके अपोजिट पूछा आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप एक और भी लगा सकते हैं कि जैसे देखिए 2 के अपोजिट पूछ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं कि अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 2 के अपोजिट 4 और 5 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, तो 2 के अपोजिट 4 और 5 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बिना रूल के भी लगा सकते हैं। फिर देखिए 2 के अपोजिट 4 और 5 नहीं होंगे तो यहाँ से आप अपना 2 ऑप्शन तो बिल्कुल छाट सकते हैं। फिर देखिए क्या है, आपको 2 ऑप्शन आपके पास 1 और 3 बच जाएंगे, तो यहाँ से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप 50-50 का चांस भी ले सकते हैं, अगर सही हो जाएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप बढ़ सकते हैं। फिर देखिए हम रूल्स पे आते हैं, अगर तो रूल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से देखिए आपको 2 के अपोजिट पूछा है तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए आपका 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगर 5 के अपोजिट भी निकालना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 तो आपका यूज हो चुका है, 6 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको तीनों नंबर्स मिल गए हैं, तीनों के अपोजिट, 5 का अपोजिट 6 होगा, 3 का ये 2 के अपोजिट 3 या फिर 3 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए 2 के अपोजिट आपको पूछा है कि 2 के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डाइस देखते हैं तो ये आपका क्या है, फर्स्ट केस है, पहली बार उछालते हैं डाइस को तब, और ये आपका क्या है, सेकंड केस है। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 यहाँ पे भी दिख रहा है और 6 यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। मैंने आपको रूल नंबर 3 क्या बताया फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डाइस का, कि अगर कोई भी 2 फेस अगर आपका कॉमन आ रहा है तो जो आपका रिमेनिंग फेस है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग फेस यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी डाइस खत्म होता है। यहाँ पे इस डाइस से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। इससे बाहर आप लोगों को ऑर्डिनरी डाइस से नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम ओपन डाइस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप इसे बिल्कुल लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये दोनों चीजें करने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार जरूर विजिट करें। वहां पे आपको काफी ज्यादा कोर्सेज आपको बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट आपको मिल जाएगा, जहां से आपको वहां पे आपको जिस कोर्स की जरूरत है, जो आपका वीक पॉइंट है, वहां से जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।